हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीख रहे हैं जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट पार्ट को। और मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होते हैं लेकिन उनमें नहीं का प्रयोग होता है। कभी कभी वाक्य इंटरोगेटिव होता है और उसमें नहीं आती है, तो उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो आप सब जानते ही हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन पार्ट को सभी को देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन टेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। आइए एक बार इसकी पहचान समझ लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ रहे हों और समय दिया हो, जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, सीता 2 दिन से पढ़ रही है, हम 2 दिन से गाना गा रहे हैं। यानी क्या तुम पुस्तकें 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे वाक्यों को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। इनको बनाते कैसे हैं वो पहले आप सीख चुके हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी आप जानते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो कभी अगर किसी वाक्य में नहीं आती है प्रश्नवाचक में, तो आपको केवल इतना डिफरेंस करना होता है कि कर्ता के बाद आप उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। आइए इसका प्रारूप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना होता है। फिर इसके बाद में हैड का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, और बीन के बाद में हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अन्य ईटीसी जो भी कुछ बचता है, और लास्ट में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, FOR फॉर का प्रयोग करते हैं, और फिर समय की स्पेलिंग लगा देते हैं। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। आइए कुछ सेंटेंसों के द्वारा यानी कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मीना 2 घंटे से नहीं नहा रही थी। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या की स्पेलिंग लगानी है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले यूज होता है, उसमें मैं बता चुका हूं आपको हैड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप हैड लगाएंगे सबसे पहले, हैड मीना, और इसके बाद में आप यहाँ नोट लगा देंगे। फिर आपको बीन का प्रयोग करना है। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहाना की बात, और बाद में हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी बाथिंग। कितनी देर से नहा रही है, 2 घंटे, तो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, यानी फॉर 2 आवर्स। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेंटेंस आता है कि कुत्ते सुबह से क्यों नहीं भौंक रहे थे। सेंटेंस दिया है कि कुत्ते सुबह से क्यों नहीं भौंक रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लाएंगे, WHY। फिर इसके बाद में हमें हैड का प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमें हमें हैड का प्रयोग करना है, तो हैड लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो हम द डॉग्स। इसके बाद में हमें
यहाँ नॉट का प्रयोग करना होगा डॉग्स के बाद। फिर हमें बीन लगानी है और बीन के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएन जोड़ना है, बार्क, और आईएन जोड़ देंगे तो बार्किंग। अब हमें समय देखना है, सुबह से दे रखा है तो सुबह से दिन का कोई भी भाग हो तो वो निश्चित समय होता है, तो उससे पहले हमें क्या लगानी होती है, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करें, कहाँ हम फॉर का प्रयोग करें, तो आप मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। किस शब्द के साथ में हमें सिंस लगानी, किसके साथ में हमें फॉर का यूज करना है, प्रत्येक शब्द को अलग अलग डिसाइड किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको सिंस और फॉर का समझ में आ जाएगा। आप देखिए, अगर जैसे सेंटेंस दिया है कि कितने लड़के कितने लड़के सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो हमें सबसे पहले इसमें हाउ मैनी का प्रयोग करना होगा। यानी काउंटेबल नाउन है लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं हर बार कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, अगर इनके बाद में कोई भी नाउन दे रखा है तो उस नाउन को एक साथ प्रयोग करते हैं। यानी इनकी मीनिंग के बाद में, जैसे हुज के बाद में जो भी नाउन आ रहा है उसकी मीनिंग लगानी है आपको। अगर हाउ मैनी यूज कर रहे हैं आप, तो हाउ मैनी के बाद जो भी नाउन है उसकी मीनिंग यूज करनी है। जैसे हाउ मैनी बॉयज, अब यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों एक साथ यूज हो गए हैं, तो हमें हैड बीन भी, हैड नॉट का भी प्रयोग एक साथ करना है। यानी कर्ता हम पहले ही यूज कर चुके हैं, इसलिए हमें हैड के बाद नॉट लगानी है। फिर हमें क्या लगाना है, बीन। फिर पढ़ रहा है तो रीडिंग, यानी पढ़ रहे थे तो रीडिंग। अब क्या है, समय की स्पेलिंग सुबह से, तो सुबह से के लिए निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिनमें आपको अच्छे से प्रयोग समझ में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा है, तुम्हारी बहन दो घंटे से गुड़ियों से क्यों नहीं खेल रही थी। तो सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द क्या है यहाँ, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लाएंगे भाई। फिर हमें हैड का प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ में सबके साथ हमें हैड का ही प्रयोग करते हैं। तो हैड, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। अब इसके बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट के बाद में हमें क्या लगानी है, बीन लगाते हैं, नॉट बीन। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, यानी प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग।
अब हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट गुड़ियों से, तो यहाँ से की स्पेलिंग विद का प्रयोग करना है आपको, विद डॉल्स। समय क्या दे रखा है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से की स्पेलिंग क्या लगाएंगे बेटा, फॉर, क्योंकि आने से समय है, 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस कौन से दिया है, जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है, कुत्ते को 2 दिन से कौन नहीं पीट रहा था। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कौन की स्पेलिंग लगानी है, हु। इसके बाद में हमें हैड नॉट का प्रयोग करना होता है। अगर हमारे में कौन आता है तो सेंटेंस में हु के बाद में हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में बीन, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते थे उसी तरीके से बनाते हैं। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते थे उसी तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। तो हु हैड नॉट बीन, पीटना की होती है बीट, बीटिंग, आईएनजी जुड़ जाएगी। 2 घंटे किसे, कुत्ते को, बीटिंग द डॉग 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 दिन से दे रखा है तो फॉर 2 डेज। ओके, दिन दे रखा है तो दिन की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, डेज। अगर जैसे सेंटेंस दे रखा है कि मोहन सोमवार से कहाँ नहीं जा रहा था, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ की स्पेलिंग यूज करनी है, वेयर। इसके बाद में हेड का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, और हमें फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जाना कि गो में आईएनजी जोड़ देंगे, सॉरी गोइंग से पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ बीन का प्रयोग करना है, नॉट के बाद बीन लगानी है, नॉट बीन गोइंग। अब ऑब्जेक्ट तो कोई दे ही नहीं रखा है सोमवार से, तो जब कोई दिन का नाम होता है तो वो निश्चित होता है, उससे पहले सिंस का प्रयोग होता है, सिंस मंडे। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें नहीं आ रही है तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जिससे पढ़ाई अच्छे से स्टूडेंट कर सकें, आपके दोस्त भी सीख सकें कि हम सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको शेयर अवश्य करना है, और जो भी मेरी अन्य वीडियो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप उन्हें देखें, जिससे आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सेंटेंस बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। अगर आपने मेरी प्रत्येक वीडियो देखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टेंस से स्टार्ट करें और लास्ट तक जो वीडियो है सबको देखें। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ाई से संबंधित देता रहूंगा,
और चैनल से आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें आप इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि फ्री में जो है हमारे भारत के लोग यानी भारत देश के लोग अच्छे से कुछ ना कुछ सीख सकें। जो गरीब बच्चे हैं वो भी सीख सकें। तो आपको प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।